नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विजयी हुए कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने लोगों से जनसंपर्क कर जीत के लिए आभार जताया और हर कदम पर उनका साथ देने की बात कही। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर पूर्व से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने गुरुवार को दाल बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्यापारियों ने डॉक्टर सिकरवार का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया एवं मिष्ठान वितरण किया तथा फलों से उनको तौला भी। डॉक्टर सिकरवार ने हर व्यापारी वर्ग से उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर उनके दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर सिकरवार ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराया जाएगा। सतीश सिकरवार के साथ दाल बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल बंसल, सचिव मनीष वांदिल, महेंद्र साहू, सुरेश नीकरा, श्यामांचल, दीपक गोयल, प्रमोद जैन, ओम प्रकाश गुप्ता, दीपक जैन, अवधेश कौरव, सुरेश प्रजापति, प्रतीक जैन लालू, पवन जैन आदि मौजूद थे। विधायक बनने के बाद आप पहली बार जनसंपर्क कर रहे हैं और खुले दिल से आपका दाल बाजार के व्यापारियों ने स्वागत किया है। दाल बाजार के व्यापारियों का हमेशा साथ मेरे ऊपर उनका हाथ रहा है और मैं दाल बाजार के सभी व्यापारियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज उनको धन्यवाद देने के लिए मैं निकला हूं कि उनका सहयोग, उनका वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनका सबका धन्यवाद। किन जन समस्याओं का निवारण करेंगे? अब आगे आप किन जन समस्याओं का निवारण करेंगे? अभी तो शहर में सबसे ज़्यादा गंदगी की स्थिति खड़ा है। इस समय गंदगी बहुत है और सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है कि थोड़ा प्रकाश और गंदगी और सीवर, ये 2-3 तत्कालिक समस्याएं हैं, इनको पहले इनका समाधान हो, उसके बाद फिर जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए प्रयास करें। दीपावली बधाई। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सभी को, नगरवासियों को दीपावली की बहुत। कोलारस अप्रोच रोड पर सब्जी मंडी में अधिक वाहन आने से सुबह सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में बनी नई सब्जी मंडी कोलारस बाईपास पर स्थित है, जिसमें नगर पंचायत के ठेकेदार मार्सिया एवं पूर्व सीएमओ की देखरेख में बनी एवं परिषद के समय सब्जी मंडी में लाखों का गोलमाल का मामला भी सामने आया है। कोलारस से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खबर। शिवपुरी जिले की कोलारस में अप्रोच रोड पर नई सब्जी मंडी बनने के बाद यहां पर भारी जाम लगने से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल यहां पर जब सब्जी मंडी बनाई गई तो यहां पर यातायात के लिए प्रबंध सही तरीके से नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहां पर अब जाम देखने को ही मिलता है। यहां मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ ने बात की और जाना कि किस तरह की परेशानियों का सामना यहां उनको करना पड़ रहा है। देखिए कोलारस से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खबर। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा जी। आप कुशवाहा जी, ये बताइए, सब्जी मंडी में ये भीड़ है और आम रास्ता जाम है, इसका कारण क्या है? इसका कारण साहब, पहले मंडी वहाँ पे थी और यहाँ पे मंडी आई है ना, जब से ना तो यहाँ पे गाड़ी रखने का वो जगह है, जबकि नई मंडी बन चुकी है फिर भी पुरानी मंडी में है। मुख्यमंत्री जबकि वहाँ पे मंडी जहाँ पे तो छोटी जगह है, जगह और भी होती, मंडी वहाँ पे बन चुकी है फिर भी वहाँ पे नहीं जा रही। कारण क्या है इसका? उसमें पैसे खबे हुए। अच्छा, किसके द्वारा? अब ये पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि वो पंचायत में आती है। हाँ। और जबकि वो नगर पालिका में है कि पंचायत में, अभी अपन को पता नहीं है। वहाँ पे मंडी बन चुकी है तो फिर वो उधर ही पहुँचाना चाहिए। तो इससे असुविधा हो रही है। हाँ। तो क्या किसको दोषी मानेंगे आप? ये नगर पालिका अध्यक्ष को। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं पहुँचाई। और कोई कुछ बोलेगा? दिवाली के त्योहारों पर शहर में रौनक देखी जा रही है। कोरोना काल में जिस तरह से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं अब दुकानदारों को दीपावली से काफी उम्मीद है। वहीं बाजारों में भीड़ भी रही, जिसके लिए पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। दिवाली के त्यौहार पर जहां बाजार में थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं पुलिस द्वारा भी यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बाजार में पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम भीड़ है। इसका कारण कोरोना कहा जा रहा है। कोरोना के चलते जहां लोगों की आय घटी है, वहीं बाजार पर भी इसका असर काफ़ी देखा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत वाली सामान लेने के लिए ही लोग बाजार में पहुँचे हैं और सामान खरीद रहे हैं।
पुलिस द्वारा यहाँ पर यातायात के लिए स्पेशल प्रबंध किए गए हैं, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और आसानी से वे लोग अपनी खरीदारी कर सकें। हालांकि इस भीड़ में कुछ चोर भी सक्रिय रहते हैं, जो कि लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक दिन पहले ही 4 महिलाओं के साथ चोरी की वारदात हुई है। इस मामले में थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। अब पुलिस द्वारा इसको लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में महाराज बाड़े के पास चेकिंग कर रहे डीएसपी ट्रैफिक राजनेत्र त्रिपाठी से बात की। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी दिवाली के संबंध में जानकारी दी। सर, अभी जो देखा जा रहा है भीड़ वाले माहौल में क्या ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था क्या है? ये पार्किंग का जो है पार्किंग कहाँ रखी है? बाड़े पे जो आने वाला यातायात है उसको डाइवर्सन करके सराफा में अभी तो हर जगह से ज़्यादातर ट्रैफिक चालू रखा गया है। जो लोग बाड़ा आना चाह रहे हैं उनके लिए पार्किंग व्यवस्था गोरखी में की गई है और जो सेंट्रल पुस्तकालय वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की गई है और बाकी परिवर्तित मार्ग किए गए हैं। जो विक्रम वगैरह और टेम्पो वगैरह जो आते हैं वो 5 बजे से वैसे ही बंद हो जाते थे, अब क्या 2 बजे से बंद कर दिए गए हैं। 5 बजे तो रोज़ ही बंद रहते हैं। उनको राक्षी से डाइवर्ट किया गया है और अपने डाइवर्सन पॉइंट राक्षी पे लगाया गया है, दौलतगंज पे लगाया गया है, पाटनकर बाजार लगाया गया है, गुजरात कोतवाली लगाया गया है, हेमू कल्याणी भी लगाया गया है और स्काउट गाइड पे लगाया गया है। यहाँ पर जैसे कि बाइकों के लिए क्या पार्किंग व्यवस्था कहाँ लगा? बाइक के लिए पार्किंग व्यवस्था गोरखी में और सेंट्रल लाइब्रेरी और विक्टोरिया मार्केट के सामने जितना कैपेसिटी है उतना वहाँ यूज़ किया गया। और क्या व्यवस्थाएँ हैं पुलिस की, क्योंकि अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी फोर्स लगाया गया। इस बार फॉरेस्ट के भी बल लगाया गया है, लेडीज़ पुलिस लगाया गया है, यातायात का बल तो लगता ही था और एसएफ वगैरह भी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के यही पालन किया जाता है। ज़्यादा लोगों भीड़ इकट्ठी ना तो उनको चालू करके आगे सब जगह बाजार में पूरी जगह किया गया है और उनको स्थिर ना होकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। दीपावली का पर्व है, किस तरह का लोगों को संदेश देना चाहेंगे और किस तरह दीपावली के इस पर्व पर मैं ग्वालियर पुलिस की तरफ से ग्वालियर के समस्त नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं और साथ ही उनसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि दीपावली के इस पर्व में हम कोरोना काल को, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अपना पर्व मनाएं। साथ ही छोटे बच्चों के अभिभावकों से, पालकों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे यदि पटाखे चलाते हैं तो वो इसका ध्यान रखें। कई बार इसमें ऐसी इंजरी हो जाती है जिसको लेके हमें काफ़ी पछताना पड़ता है और चीनी पटाखों पे बैन लगा हुआ है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। मैं पुनः ग्वालियर के समस्त नागरिकों को ग्वालियर पुलिस की तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद। इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बीटीसी की परीक्षा में परीक्षा केंद्र के बाहर से पुलिस ने सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बीटीसी की परीक्षा में परीक्षा केंद्र के बाहर से पुलिस ने सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। बीटीसी डीएलएड की परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इस मामले में 5 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल सनातन धर्म इंटर कॉलेज इटावा के प्रबंधक संजय शर्मा द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनके कॉलेज के बाहर बीटीसी डीएलएड परीक्षा के दौरान कुछ लोग बाहर बैठकर परीक्षा को सॉल्व करा रहे थे। इसको लेकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान 4 लोगों को समय से पहले सॉल्व पेपर के साथ एसडी इंटर कॉलेज के बाहर से पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया 5 लोगों को कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि 3 इस मामले में भी फरार बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के सेकोआबाद से यह पेपर आउट किया जा रहा था। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने इस संबंध में जानकारी दी। देखिए, कल सनातन धर्म इंटर कॉलेज है थाना कोतवाली के अंतर्गत, वहाँ पर डीएलडी की परीक्षा चल रही थी। इस परीक्षा के दौरान डीएओएस ने टीम के साथ उसमें रेड किया तो पाया कि कॉलेज के बाहर 1-2 व्यक्ति एकत्रित हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उनके द्वारा जांच की गई तो पता चला कि ये सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। तो 2 लोगों को मौके से हिरासत में लिया, पुलिस वहाँ पर आई और उसके बाद हम लोगों ने जानकारी करी, कार्रवाई तुरंत करी। इसमें 5 लोगों को कुल हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है
जो कि सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं, इन लोगों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आधा घंटा पहले पेपर मिल जाया करता था, जो सॉल्व करके फिर अंदर जो कुछ परीक्षार्थी हैं उनको दिया करते थे। मुख्य रूप से ये बात प्रकाश में आ रही है कि इसमें जो मूल जो कर्ता धर्ता और सरगना जो हैं वो शिकोहाबाद के रहने वाले 3 लोग हैं। उनका नाम भी मुकदमे में प्रकाश में आ गया है, उनकी भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। 3 लोग सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वो जनपद के बाहर के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले कुछ लोग हैं, जो मूल जो मुख्य इसमें गैंग के लीडर जो हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम दूसरे जनपदों से भी समन्वय स्थापित करके हम लोग टीम अपनी लगा रहे हैं। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बारहीपुरा में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिया संत सागर जी सत्संग धर्म के साधना कर रहे हैं। मुनि श्री ने हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन से दीपावली के अवसर पर बात की। महाराज श्री दीपावली पर क्या कार्यक्रम का आयोजन होगा? महानुभाव, हमारा 7 जुलाई को चातुर्मास कलश स्थापना हुआ था इटावा में भरईपुरा जैन मंदिर में। उसके बाद स्थापना में और निष्ठापन में, यानी स्थापना 7 जुलाई को हुई थी और निष्ठापन अपनी 14 नवंबर को हो रही है। उस दिन भगवान 15 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव दीपावली उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो 15 तारीख को सुबह भगवान महावीर स्वामी का पहले अभिषेक पूजन और फिर निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। दोपहर के गौतम स्वामी की पूजन और केवल ज्ञान रूप में 16 कारण भावनाओं के दीपक जलाए जाएंगे। इस प्रकार से 15 तारीख का प्रोग्राम ये यहीं दिगंबर जैन मंदिर भरईपुरा में स्थापना निष्ठापन क्रिया में होगा। और 16 तारीख को जैसा कि सभी को मालूम है, दिगंबर साधु अपने साथ मयूर पिच्छिका लेते हैं। ये पिच्छिका साल भर में एक बार उसको बदला जाता है और नई पिच्छिका ली जाती है। पुरानी कोई अच्छे श्रावक सृष्टि जो नियम संयम त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें उनको दे दी जाती है। तो ये 16 तारीख को माया मैरिज होम में 12 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगा। और उसके बाद हम लोग का मंगल विहार यहाँ से मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उमरी लाहौर रोड पर, वहाँ पर जाकर 21 तारीख को हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ विधान है। और मेरे जितने भी सुनने वाले भक्तगण हैं उनको मेरा बहुत बहुत दीपावली भगवान निर्माण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली के दिन हिंसात्मक चीज़ों का प्रयोग ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे अन्य प्राणियों को हित की जगह अहित हो, या किसी के प्राणघात हो, या कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का घर बर्बाद हो या किसी के घर में अपशगुन हो। आप शुभ काम करें, आपके यहाँ से कोरोना भाग जाएगा और आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख शांति समृद्धि का वास होगा। ऐसे मंगल भावनाओं के दीपावली शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ग्वालियर के नगर पालिका निगम में कर्मचारियों के वेतन का मामला सुलझाने अधिकारी नाकाम नजर आ रहे हैं। यहां कर्मचारी लगातार कई महीनों से वेतन न मिलने की शिकायत लेकर दर-बदर भटक रहे हैं। आज धनतेरस के दिन सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरना दिया। ग्वालियर नगर पालिका निगम में कर्मचारियों के वेतन का मामला सुलझाने में अधिकारी नाकाम नजर आ रहे हैं। यहां कर्मचारी लगातार कई महीनों से वेतन न मिलने की शिकायत लेकर दर-बदर भटक रहे हैं। धनतेरस के दिन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते नगर निगम कर्मचारी त्योहार के समय में भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मांगें पूरी न किए जाने पर नगर निगम कर्मचारियों ने आत्मदाह करने तक की चेतावनी निगम प्रशासन को दे दी। इस मामले पर कुछ समय पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी फंड रिलीज करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक यह फंड लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। हमारे संवाददाता द्वारा प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने भी यह सवाल पूर्व में रखा जा चुका है, जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेने का आश्वासन दिया था। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन जानबूझकर कर्मचारी तनख्वाह रोके हुए हैं, जिसकी राशि लगभग 3 करोड़ रुपये है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि नगर निगम वही विभाग है जहाँ भवन निर्माण मंजूरी के रसीद कट्टे गायब होने से लेकर आवास योजना में फ्लैटों के फर्जी पट्टे तक जारी होने की शिकायतें तथ्यों के साथ सामने आ चुकी हैं, परंतु नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई न करते हुए उन्हें बचाते नजर आते हैं। अधिकारियों के इस रवैया पर नगर निगम के लोग दबी जुबान में कहते नजर आते हैं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई काटता है क्या। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। मेरा नाम कमल घेंगर है, भारतीय मजदूर संघ सफाई कामगार मोर्चे का जिला अध्यक्ष ग्वालियर।
तो सर आज यहाँ पे किस लिए आप जो है इकट्ठे हुए हैं सब लोग? नगर निगम ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों को आज दिनांक तक 12/11/2020 तक वेतन नहीं आया और दीपावली का त्यौहार आज धनतेरस है, हिंदुस्तान का और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और सफाई कर्मचारियों को ग्वालियर में वेतन नहीं बटा है। जो नगर निगम में सुपर स्टाफ है, जो अन्य उनके स्रोत के साधन भी हैं, उनका वेतन बट गया। ठेकेदारों का वेतन मतलब उनका ठेकेदारों का जो पेमेंट था 8-10 करोड़ का वो बांट दिया गया। सफाई कर्मचारियों की काली दिवाली मने मतलब इतनी हीन भावना है, आज दिनांक धनतेरस तक वेतन नहीं दिया गया है। मजबूर होकर ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को काम बंद कर हड़ताल निगम मुख्यालय पर जाना पड़ रहा है। तो सर आपको तो जो तनख्वाह है इन मजदूरों को वो तो ठेकेदार देंगे? ठेके वाले नहीं है, परमानेंट। ये परमानेंट सफाई कर्मचारी, बेनिफिट सफाई कर्मचारी, ठेके वाले तीनों विंग का वेतन नहीं बटा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जो 10-10 हज़ार रुपये फेस्टिवल जो देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो पैसा रिलीज भी कर दिया है, लेकिन नगर निगम ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया। साथ ही वेतन का एरियल नहीं मिला दिया गया है और सुपर स्टाफ में बढ़ गया। सिर्फ सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के संग ये दोहरी नीति चली जा रही है कि वाल्मीकि समाज कहीं चैन से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, लिखा नहीं पाए, त्यौहार नहीं मना पाए, इसलिए उनका वेतन नहीं दिया गया। इसमें तीनों लोगों को नहीं मिल रहा है, परमानेंट वालों को नहीं मिल रहा, सफाई कर्मचारी, विनियमित सफाई कर्मचारी, महिला पुरुष, ठेके आउटसोर्स में लगे उनका भी वेतन नहीं गया है। आपने निगम कमिश्नर को इस विषय में अभी सूचित किया? सब कुछ बता लिया, लेकिन वो नहीं माने। लिखित में कल तक इंतजार किया हमने, उससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वो तो देने की नियत नहीं है। मतलब तुम्हारी काली दिवाली मनवाएंगे जी, उनकी सोच है। मतलब ये निगम कमिश्नर ने आपसे कहा? नहीं, मतलब उनकी सोच है। आज तक धनतेरस तक नहीं दिया। क्या है, हम भी शहर के अंदर कचरा दिवाली मनवा देंगे, शहर में कचरा नहीं उठाएगा, झाड़ू नहीं लगेगी, जब तक वेतन नहीं आ जाएगा यहाँ पर, वो मैसेज नहीं आ जाएगा, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा, ना शहर की सफाई व्यवस्था होगी। बताइए क्या समस्या है? हमें ये समस्या है कि हमने ऐसे कोरोना में काम किया है, जब कह रहे थे कि 10-10 हज़ार रुपये भेजेंगे कर्मचारियों को, लाभ मिलेगा, अभी तक हमें ना वो मिले। दिवाली के 10-10 हज़ार आए, मुख्यमंत्री ने आदेश किए, वो भी नहीं मिले, और पैसा भी आ गया, इनने सब जाने कहाँ कर दिए। और इनने ना हमारा 7वां वेतन का एरियल दे रहे, ना हमारी तनख्वाह दे रहे। आज धनतेरस होगा, बताओ हम क्या कर दिए? हमारी काली दिवाली मनवाएंगे क्या? इनकी तो सफेद दिवाली मन रही है, हम क्या काली दिवाली मनाएं? अपने बच्चों को जहर दे दें क्या? इनके घर में तिजोरी भरी है, इनके घर में कमाई है, हमारे घर में वही नौकरी से और क्या है साहब? और क्या है? हमें लाभ दीजिए जब हम काम करेंगे। 10-10 हज़ार हमारा 7वां वेतन का एरिया और तनख्वाह जहर दे दो, ना तो हमें जहर दे दो, ना तो हम सका हम तुम्हें जहर देंगे। फिर समाज तो रखी है कमाई, तो तुम तो अपने बच्चों को ऐसा आराम करा रहा, हम क्या करा? हमारी तो वही नौकरी है, उसमें भी तुम्हें लाले पड़ रहे हो। तो क्या आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं? आप सभी महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पे? सभी जितनी बैठी है, इनके पास तो उल्टी सीधी कमाई आ रही है, माता के हमारे पास क्या आ रही है? हमारे पास तो नहीं आ रही ना, उल्टी सीधी हमारी तो कोई कमाई है, ठीक है ना? देखो ना पता, और हमारी कारी मनेगी। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में शताब्दीपुरम इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक पढ़ाई के साथ ही डेयरी संचालित करता था। हत्या किसने और क्यों की है, यह फिलहाल पता नहीं चल सका है। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में शताब्दीपुरम इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक पढ़ाई के साथ ही डेयरी संचालित करता था। हत्या किसने और क्यों की है, यह फिलहाल पता नहीं चल सका है। आत्महत्या इसलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि मौके पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। दरअसल शताब्दीपुरम में रहने वाला महादेव उर्फ मिथुन गुर्जर बीच के पुरा अम्बा मुरैना का रहने वाला था। वह पिछले 5 सालों से शताब्दीपुरम में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई और डेयरी का संचालन कर रहा था। रात घर से 11 बजे वह कहीं जाने की कहकर निकल गया था। 2 बजे के आसपास उसके परिवार को लोगों ने घर से कुछ दूरी पर महादेव की लाश पड़ी होने की सूचना दी। इस पर महादेव के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मर्डर दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका सुराग फिलहाल नहीं लग सका है। मृतक के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी कुछ साफ हो सकता है। गुरुवार सुबह लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिजनों को उसका सब सुपुर्द कर दिया गया। है क्या घटना है? अभी जो फरियादी ने रिपोर्ट करी है उसके अनुसार उसने गोली मारना बताया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम मिथुन गुर्जर है
निवासी कहाँ का है? ये शताब्दीपुरम में अपना घर कॉलोनी के पास रहता है। किस हालत में बॉडी मिली, कहाँ मिली थी? बॉडी उसके घर के पास ही थोड़ी दूर मिली है, 200 मीटर लगभग। कहाँ गोली लगी है? गोली दाहिने तरफ लगी है, उसके आँख के पास। क्या लगता है कोई सुसाइड भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, सुसाइड भी हो सकती है। जैसे हिसाब से जहाँ गोली लगी है, सुसाइड भी हो सकती है। कोई हथियार मिला वहाँ पे मौके पर? कोई हथियार नहीं मिला अभी। प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लग रहा है? अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है। मर्डर भी मान सकते हैं? मर्डर की तो FIR ही कराई है फरियादी ने, तो मर्डर तो है ही अभी। चुनाव की मतगणना में देर रात ड्यूटी कर रहे 2 DSP को कचरा बीन रहे एक युवक ने पुकारा तो दोनों भौचक्के रह गए। देखिए क्या है पूरा मामला। झांसी रोड इलाके में सालों से सड़कों पर लावारिस घूम रहा शख्स पुलिस का सन 1999 की बैच का अचूक निशानेबाज थानेदार मनीष मिश्रा होगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल मतगणना की रात को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा DSP रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया के पास था। मतगणना पूरी होने के बाद दोनों विजय जुलूस के रूट पर तैनात थे। इस दौरान बंधन वाटिका के फुटपाथ पर एक अधेड़ भिखारी ठंडे से ठिठुर रहा था। उसे संदिग्ध हालत में देखकर अफसरों ने गाड़ी रोकी और उससे बात की। दयनीय हालत देख DSP रत्नेश सिंह तोमर ने उन्हें अपने जूते और विजय भदौरिया ने अपनी जैकेट दे दी। जब निकलते हुए को भिखारी ने विजय भदौरिया नाम से पुकारा तो दोनों अफसर हतप्रभ होकर एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम मनीष मिश्रा बताया। मनीष दोनों अफसरों के साथ 1999 में पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक मनीष मिश्रा से पुराने दिनों की बात की और अपने साथ ले आने की जिद की, जबकि वह साथ जानने को राजी नहीं हुए। आखिर में अगले दिन समाजसेवी संस्था से उन्हें आश्रम भिजवा दिया, जहाँ उनकी बेहतर देखरेख हो रही है। ये व्यक्ति आपको मिला था, किस साथ मुलाकात हुई, कहाँ हमको देखा, कौन है? ये 10 तारीख को मतगणना के पश्चात मैं और मेरे साथी विजय भदौरिया DSP हैं, जो हम लोग वापस आ रहे थे घर, तो रास्ते में हमने देखा कि एक कूड़े के ढेर पे वो व्यक्ति कुछ ऐसे वो हुआ, तो ऐसे ही मन हुआ कि उनको चलो खाना खिलाया जाए। और फिर देखा कि ठंड में कब रहे हैं, तो उनको जूते और वो जैकेट वगैरह भी हम लोगों के द्वारा उनको दी गई। फिर जैसे ही हमसे बात वो हुआ तो वो उन व्यक्ति के द्वारा विजय भदौरिया मेरा नाम लेके बुलाया गया। तो फिर एकदम से जब पता हो तो पता चला कि वो हमारे बैच के ही सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा थे और काफ़ी उनका भी उनके परिवार के द्वारा काफ़ी इलाज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इलाज के दौरान कई बार भाग जाते थे इस तरह से। तो पिछले 2-4 सालों से उनका अज्ञात उसमें थे। तो उस दिन रात्रि में हम लोगों को इस तरह वो मिले। उनको अभी एक शहर के आश्रम में उनकी देखरेख के लिए उनको भिजवा दिया गया। जी कहाँ पहले पता चल चुके हैं, नौकरी कहाँ की? काफ़ी उनकी नौकरी 5-7 साल अच्छी नौकरी रही है उनकी, और बैच में भी बहुत कुशल एथलीट और शूटर रहे हैं वो। और अभी विगत कुछ 8-10 सालों से उनकी मानसिक स्थिति इस स्थिति में आई है। अब देखते हैं उनका जिनसे अब उससे अब इलाज करा के। फैमिली में सभी संपन्न लोग हैं और ज़्यादातर फैमिली में पुलिस में ही है। उन लोगों के द्वारा इनका काफ़ी इलाज का प्रयास किया गया, काफ़ी जगह रखने की कोशिश की गई, कई सेंटरों में रखने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं। श्री गोपाचल इंश्योरेंस सर्विसेज का भव्य शुभारंभ विधायक सतीश सिकरवार ने किया। इस अवसर पर LIC के SDM राजीव जौली भी मौजूद रहे। लोग थोड़े से अवेयर नहीं है, तो इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए, थोड़े और लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए। हर किसी को बोलेगा इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि इंश्योरेंस की वैल्यू तभी मालूम पड़ती है जब घर में कुछ होता है, उसके बगैर कभी भी इंश्योरेंस की वैल्यू मालूम नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो अपना प्रतिष्ठान का कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय व्यापारी भाई और परिवार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि और व्यापार को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रतिष्ठान को अपना स्वयं का प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे चाचा जी आदरणीय स्वर्गीय छोटेलाल जी नहीं हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार मेहनत करके अपने पूरे परिवार को बढ़ाया है और अब पूरा परिवार
आज उनके जो काम हैं उन कामों को आगे बढ़ा रहा है। मैं सभी परिवारजनों को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि पिताजी ने जिस प्रकार उनको जो राह दिखाई है उस राह पर आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, आज पिताजी हमारे बीच में स्वर्गीय छोटेलाल जी नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार पूरे उनके द्वारा जो व्यापारिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए उन कार्यों को सभी उनके पुत्र बखूबी से बढ़ा रहे हैं। मैं उनके सबसे बड़े पुत्र अजीत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। तो पूरे परिवार को जिस प्रकार उनका सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय में भी पूरे परिवार को संगठित करके इसी प्रकार वो आगे बढ़े। तो जिसकी जो आपने आज शुभारंभ किया है, क्या क्या सेवाएं आपके यहाँ उपलब्ध रहेंगी? एक्चुअल में हमने आज हमारे पूज्य पिताजी श्री छोटेलाल जी जैन द्वारा आज से 1989 में जो व्यवसाय शुरू किया गया था गल्ले के ब्रोकेज का, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे पिताजी आज मौजूद नहीं है और उनका 4 मई 2019 को देहांत हो गया है। आज मुझे बहुत अफसोस है कि उनके सामने जब मैं उनके साथ में बैठता था तो एक किराए का अपना ऑफिस हुआ करता था और आज उनके आशीर्वाद से हम अपने पूरे फ्लैट के को अपने ऑफिस के रूप में बनाया है और यहाँ पर जो पूर्वज जो हमारी सेवाएं जो गल्ले की, जिसमें अपना सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा जो एग्री प्रोडक्ट हैं उनका तो डील चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा मैंने 2 सेवाओं को और प्रयोग किया है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और स्टार हेल्थ। इन दोनों सेवाओं को मैं सामाजिक सेवाओं के रूप में मानता हूं और चूँकि मेरा मन शुरू से ही सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्य करने का रुचि मेरी हमेशा रही है, तो ये दोनों कार्य मुझे सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लगते हैं। इसलिए मैंने इस छत के नीचे स्टार हेल्थ के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस और LIC के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस का व्यवसाय भी इसी छत के नीचे यहाँ पर आयोजित किया है। और आज हमारे इस नव निर्मित कार्यालय का उद्घाटन हमारे डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। साथ ही हमारा जो इसमें हमने LIC का एक अलग से ऑफिस बनाया है, उसका उद्घाटन हमारे ग्वालियर मंडल के भारतीय जीवन बीमा निगम के मुखिया राजीव जी जौली SDM साहब के द्वारा किया गया है। मैं अपने आप को बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे हमारे इस नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन में एक विधायक के रूप में डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी और ग्वालियर भारतीय जीवन बीमा निगम जोन के मुखिया SDM साहब का कर कमलों से इस पवित्र कार्यालय का हमारा उद्घाटन हुआ है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।